नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। और आज हम आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। और ये बातें होंगी प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करने जा रहा हूं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे चारों तरफ फैली हैं और आजकल जब भी स्वास्थ्य की बात होती है तो प्रोटीन की बात ज़रूर होती है। और प्रोटीन के बारे में कुछ अधकचरा सा ज्ञान लेकर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो आइए मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूं जो आपको जानकर काफ़ी हद तक हैरानी होगी। उनमें से कुछ फैक्ट्स बहुत ही अद्भुत हैं जिन्हें जानकर आपको मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, प्रोटीन जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से। प्रोटियोस यानी प्राथमिकता, यानी जो सबसे पहले आए, फर्स्ट रैंक। तो जब जीवन के बारे में बात हो तो जो सबसे पहला शब्द आता है, इसलिए उसका नाम प्रोटीन रखा गया, प्रायोरिटी। तो हमें भी इसे अपने जीवन में इसी तरह लेने की आवश्यकता है। प्रोटीन इंटेक को हमें प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, है ना, प्राथमिकता पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है, हमारे इस बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है पानी, अराउंड 70%। और उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रोटीन आता है जो कि हमारे शरीर का 18 से 20% होता है। यानी 20% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। है ना हैरानी की बात जी। और एक फैक्ट आपके साथ बांटता हूं जो कि ज़्यादातर लोग उसका उल्टा जानते हैं। ज़्यादातर लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि हम प्रोटीन इसलिए नहीं लेंगे एक्स्ट्रा क्योंकि हमारा वेट बढ़ जाएगा। प्रोटीन लेने से कहीं हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे। तो एक फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर कोई फैट लॉस करने के प्रोसेस में है, मोटापा घटा रहा है, वजन घटा रहा है, तो उसे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए। अगर वजन घटाते समय आप अपना प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि मसल लॉस के फॉर्म में होगा। है ना अद्भुत बात। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ऐसी ही बात कहीं ना कहीं अटकी रहती है कि और प्रोटीन लेंगे तो और स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ मतलब होगा मोटे हो जाना। नहीं दोस्तों, स्वस्थ मतलब मोटा नहीं होता। स्वस्थ मतलब जिसका मसल मास अच्छा हो और फैट लो हो। अगला फैक्ट जानते हैं। हमें से बहुत लोग ये भी बातें करते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन आएगा तो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा और कुछ नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, ये एक झूठ है। अगर आप नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप में प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन आपकी बॉडी में फैट की तरह से इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो आपका शरीर उसे इस्तेमाल कर लेगा या बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसके बाद एक अगला फैक्ट, प्रोटीन हम बहुत सारे स्रोत से ले सकते हैं, जिनमें एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों सोर्सेज होते हैं। एनिमल प्रोटीन में आप मीट, मछली, अंडा, दूध, ये सब जो चीज़ें लेते हैं, इनसे आपको एनिमल प्रोटीन मिलता है, एनिमल सोर्स का। और जितने आप फल, सब्जियां, अनाज खाते हैं, उनमें आपको प्लांट प्रोटीन मिलता है। तो बहुत बार ये बहस चल रही होती है कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है। तो मैं अच्छे के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा सर्वोत्तम के बारे में, दी बेस्ट क्या है। तो जो प्लांट प्रोटीन है उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं एनिमल प्रोटीन के ऊपर। क्या क्या है? एनिमल प्रोटीन, जब आप एनिमल सोर्स से प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन के साथ आपकी बॉडी में फैट भी आता है। दूध के साथ फैट आता है, मीट के साथ फैट आता है, चिकन के साथ फैट आता है ना। सभी तरह के एनिमल प्रोटीन के साथ आपकी बॉडी में फैट भी जाता है। लेकिन प्लांट प्रोटीन के साथ ये एडवांटेज है कि जब आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं उसमें कोई फैट नहीं होता है, ज़ीरो फैट। सेम विथ कोलेस्ट्रॉल।
एनिमल प्रोटीन आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप कर देता है, लेकिन प्लांट प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है। और एक थर्ड एडवांटेज, एनिमल प्रोटीन में फाइबर न के बराबर होता है, जबकि प्लांट प्रोटीन फाइबर रिच होता है। अगला फैक्ट जानते हैं, हर जिंदा सेल के अंदर, हर कोशिका में प्रोटीन मौजूद है, यानी बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटीन के बिना हम बढ़ नहीं सकते, ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। और साथ ही अगर शरीर में कोई नुकसान हुआ, कोई सर्जरी हुई, कोई चोट लग गई, कोई घाव हो गया, तो यदि प्रोटीन हटा दिया जाए तो वो घाव कभी ठीक नहीं होगा, यानी हीलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। एक और फैक्ट जानते हैं, हमारे शरीर में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। अगर इस प्रोटीन को शरीर से हटा दिया जाए तो हमारा ये शरीर एक बड़ी फुटबॉल की तरह फूल जाएगा। इस इन्फ्लेमेशन से हमको बचा के रखता है एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन। अगला फैक्ट जानते हैं, कई बार हमने ये बहस सुनी है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर साइंस की माने और साइंस के आधार पर जाने तो पहले मुर्गी आई। क्यों? क्योंकि जो अंडा होता है उसका जो शेल होता है, जो उसका बाहरी हिस्सा होता है, वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के शरीर में बनता है। यानी कि मुर्गी होगी तो ही उसके शरीर में वो प्रोटीन बनेगा और तो ही अंडा बनना संभव है। हमारे शरीर में एक और प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन। ये वही प्रोटीन है जिससे हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारे स्किन की ऊपरी लेयर, जो टॉप लेयर है, वो तीनों बनने में वो मदद करता है। एक और फैक्ट जाने, हीमोग्लोबिन जो आप बार बार सुनते हैं, उनका हीमोग्लोबिन डाउन है, उनका हीमोग्लोबिन अप है, मुझे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। वो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, जो खून के अंदर ऑक्सीजन को आगे लेकर जाते हैं। दोस्तों, मैं और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में एक प्रोटीन है जिसका नाम है रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की वजह से ही हमारी आंखें रोशनी को देख पाती हैं। और एक फैक्ट जानिए, कई ऐसे बीज होते हैं जो बहुत प्रोटीन रिच होते हैं, और प्रोटीन इंटेक की जब बात होती है तो उनके बारे में कोई खास बात नहीं होती। दो बीज मैं आपको बताता हूं। वन इज कद्दू का बीज। कद्दू, जिसे सीताफल भी बहुत जगह कहा जाता है, कद्दू के जो बीज होते हैं वो बहुत हाई प्रोटीन कैरी करते हैं। अगर आप 100 ग्राम कद्दू के बीज लेंगे तो उसमें 33 ग्राम 33% प्रोटीन होता है। इसी तरीके से जो तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसके बीज अगर आप 100 ग्राम लेंगे उसमें 28 ग्राम यानी 28 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही हाई है। इसी तरह से एक और सच जानते हैं, प्रोटीन के बिना सेल रीजनरेशन संभव नहीं है। यानी अगर प्रोटीन जाना बंद हो जाए शरीर में तो नए सेल्स बनना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारा शरीर लगातार बनता रहता है तो शरीर प्रोटीन इस्तेमाल करता रहता है। आपके जहन में बात आ रही होगी कि सेल बनने में कितना प्रोटीन लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट और आपसे शेयर करता हूं। हर रोज आपके शरीर में खून बनता है। उस खून के बनने में रोज लगभग 12 ग्राम प्रोटीन आपका शरीर खर्च करता है। इसलिए आपको
रोज रोज प्रोटीन चाहिए होता है अपनी डाइट में। इसी तरीके से एवरी डे हमारा जो शरीर है वो अपने वजन का 0.10% प्रोटीन खर्च कर देता है, और इसलिए प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है, यानी ज़्यादा तादाद में जिसकी आवश्यकता हो, है ना, जिसका हमें एक बड़ा हिस्सा चाहिए होता है रोज, लगभग अपने वजन से 1 ग्राम प्रति किलो। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको रोज़ अच्छी क्वालिटी का 50 ग्राम प्रोटीन शरीर को देना होगा। आइए एक और बड़े अद्भुत फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा प्रोटीन है, जैसा कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स का एक चेन होता है ना, तो ये भी जान लें कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है वो उसके साथ ही लिया जाने वाला एक दूसरा नाम है अमाइनो एसिड्स। ज़्यादातर जो आम बोलचाल की भाषा में एक कॉमन मैन सिर्फ प्रोटीन के बारे में जानता है, अमाइनो एसिड्स के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो आपको बता दूं कि ये अमाइनो एसिड्स की चेन होती है जिससे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। तो हमारे शरीर को करीब 22 अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं रोज़, जिसमें से 13 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर खुद भी बनाने में सक्षम है, उन्हें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। और 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा शरीर बना नहीं सकता, हमें बाहर से अपने खाने पीने के साथ शरीर को देना होता है, और उन्हें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ये 7th 8th क्लास की बायोलॉजी बुक में पढ़ाया भी जाता है, पर बड़े होने पे हम उसे भूल जाते हैं। तो जो सबसे बड़ी अमाइनो एसिड्स की चेन हमारी बॉडी में है, यानी सबसे बड़ा प्रोटीन जिसे आप कह सकते हैं, वो है टाइटिन। टाइटिन इसका बुलाया जाने वाला नाम है। इसके बारे में अद्भुत क्या है? इसके बारे में अद्भुत यह है कि टाइटिन का जो केमिकल नेम है ना, जो साइंटिफिक नेम है, उसे लिखने में करीब 1,89,819 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं उस नाम को लिखने में। समझ पा रहे हैं आप? यानी जो सबसे बड़ी अमाइनो एसिड्स की चेन है, सबसे बड़ा प्रोटीन है हमारी बॉडी में, उसका केमिकल नेम लिखने के लिए एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। आपको एक और तरीका बताता हूं इसका अंदाज़ा लगाने का कि नाम कितना बड़ा है। अगर उस नाम को आप बोलेंगे अपने मुंह से, यानी प्रोनाउंस करेंगे, तो लगभग 3.5 घंटे का समय लगेगा उस नाम को बोलने में। है ना हैरान करने वाली बात? दोस्तों, साइंस ऐसी ही अद्भुत है। और अगर बात करें कि सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है, सबसे छोटी अमाइनो एसिड्स की चेन कौन सी है, तो वो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH, जिसमें करीब 234 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 234 अमाइनो एसिड्स की चेन होता है ये प्रोटीन। और एक और फैक्ट आपको बताता हूं, जो एक टर्म है हार्मोन, हाँ, ये हम लोग बार बार सुनते हैं। तो थायराइड के बारे में भी हार्मोन टर्म आता है ना। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें सिग्नलिंग प्रोटीन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। कई सारी हैरान करने वाली चीज़ें थीं, और कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो आपको इस बात पर मजबूर करेंगे कि आप थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करें प्रोटीन के बारे में, और बहुत सजग हो जाएं अपने शरीर को पर्याप्त प्रोटीन देने के लिए। खान पान में करीब करीब सभी खाने पीने की चीज़ों में कुछ न कुछ कंटेंट प्रोटीन रहता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे शरीर की एक बड़ी आवश्यकता है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं हमारी डाइट में गैप तो नहीं रह जा रहा। अगर मेरा वजन 70 किलो है और मुझे 70 ग्राम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, और अगर मेरे खाने पीने में से मुझे 40-50 ग्राम तक प्रोटीन मिल जा रहा है, तो भी 20 ग्राम्स का गैप रह जा रहा है एवरी डे। और अगर ये गैप रहेगा तो ये अगले 5, 7, 10, 12 साल में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। स्किन डल होने लग जाएगी, सेल रीजनरेशन काउंट लो हो जाएगा,
कई बार आपने सुना है ना, प्लेटलेट काउंट लो हो गया। प्लेटलेट्स आर सेल्स बनते हैं प्रोटीन से, है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम मेडिकल सिस्टम के पास जाते हैं एड्रेस करने, जिनका कि निराकरण उनके पास नहीं, हमारे खुद के पास है। तो अगर आप अपना प्रोटीन इनटेक कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना, प्रोटीन कैलकुलेटर्स की ऐप आती हैं, उनके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आप दिन भर में खाते हैं उसमें क्या प्रोटीन आपको मिल रहा है। और अगर गैप रह जा रहा है तो आप उसे जरूर सप्लीमेंटेशन से पूरा करें। न्यूट्रीलाइट में ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, इसके अलावा प्रोटीन विद ग्रीन टी आता है, एक्सेस वे प्रोटीन आता है। ये अलग अलग तरह के प्रोटीन अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं, बट प्रोटीन सबकी रिक्वायरमेंट है। आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, मसल मास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। आप एक नॉर्मल लाइफ फर्स्ट क्लास लीड कर रहे हैं और सप्लीमेंटेशन के जरिए अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखना चाहते हैं, आप ऑल प्लांट प्रोटीन यूज कर सकते हैं। आप एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं जहां आपको दिन भर में बहुत स्ट्रेस है, काफ़ी मेंटल एंड फिजिकल थकान हो जाती है, तो आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, तो आप प्रोटीन विद ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप प्रोटीन विद ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वो फैट कटर होता है, वो आपको उसमें हेल्प करेगा। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे बाकी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। प्रोटीन पे एक और वीडियो है जिसमें सिर्फ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में मैंने बात की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट जानकर ज़रूर मज़ा आया होगा और कुछ हद तक हैरानी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।